कर्ज में डूबे भक्त के लिए प्रकट हुए सांवरिया सेठ, आस्था की सबसे बड़ी जीत। सांवरिया सेठ की जय। दोस्तों, राजस्थान की तपती हुई सुबह थी। रेगिस्तान की हवा में खुरदुरापन था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाथद्वारा में बसे सांवरिया सेठ के मंदिर के बाहर भक्ति की ऐसी ठंडी धारा बह रही थी जो हर आने वाले को अपने प्रेम में भिगो देती थी। उसी भक्तिभाव की भीड़ में एक दुबला पतला थकाहारा व्यक्ति धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नाम था हरिराम। उसकी आंखों में चिंता थी, कंधों पर बोझ था और दिल में बस एक ही आस थी, मेरा सांवरिया मेरा साथ नहीं छोड़ेगा आखिरी क्षण तक। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी करवट लेने वाली है। एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, और इसके पीछे खुद थे सांवरिया सेठ। हरिराम नाथद्वारा के पास स्थित गोकुलपुरा गांव का एक साधारण किसान था। थोड़ी सी जमीन, 2 गाय, बस इतना ही सहारा था। लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार सूखा पड़ा था। बुवाई भी खराब, फसल भी खराब, ऊपर से कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। गांव का साहूकार भैरूलाल जाट सूद के नाम पर खून चूसने वाला आदमी था। 3 साल पहले लिया गया 500 रुपए का कर्ज अब बढ़कर 2,15,000 हो चुका था। हरिराम जितना चुकाता, कर्ज उतना ही बढ़ता जाता। पत्नी गोमती रोज रोती रहती, बच्चों की आंखों में भूख तैरती रहती, लेकिन हरिराम का भरोसा कभी नहीं टूटा। हर सुबह हाथ जोड़कर कहता, सांवरिया सेठ देर जरूर करते हैं मगर अंधेर कभी नहीं करते। एक शाम जब हरिराम खेत से लौट रहा था, अचानक गांव की चौपाल पर भीड़ दिखी। बीच में वही दुष्ट भैरूलाल खड़ा था। जैसे ही उसने हरिराम को देखा, वह जोर से चिल्लाया, सुनो गांव वालों, आज से ठीक 3 दिनों के अंदर अगर हरिराम ने मेरा सारा कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी आधी जमीन मेरी। गांव में हलचल मच गई। हरिराम वहीं खड़ा रह गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी शांत। भैरूलाल ने आगे कहा, और अगर किसी ने इसे उधार दिया तो उसका घर गिरा दूंगा। भीड़ शांत, हरिराम अकेला। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, अब बात तेरे ऊपर है सांवरिया। रात को हरिराम जंगल के रास्ते मंदिर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। चेहरा तेजस्वी, आंखों में अद्भुत चमक। साधु बोला, क्यों रे किसान, इतनी चिंता क्यों? 3 दिन में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? हरिराम चौंका, बाबा आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जिसके घर में सांवरिया रहते हों उसके घर में चिंता कैसे टिक सकती है? हरिराम की आंखें भर आईं, बाबा उनके अलावा कोई नजर नहीं आता। 3 दिन में 2 लाख कहां से आएंगे? साधु आगे झुककर फुसफुसाए, तेरा भगवान कर्ज नहीं, किस्मत चुकाएगा। बस कल सूर्योदय तक जो होगा उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। हरिराम ने हाथ जोड़ दिए। साधु मुस्कुराए और अचानक हवा में विलीन हो गए। हरिराम डर गया, यह सपना था या लीला? अगले दिन सूर्योदय होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। हरिराम की सबसे प्यारी गाय गोपी, जिसे वह अपनी बेटी जैसी मानता था, वह गाय गायब हो गई। पूरे गांव में खोज की गई, लेकिन कहीं नहीं मिली। गोमती रो पड़ी, अब क्या बचेगा हमारे पास? हरिराम को दुख तो हुआ, लेकिन मन में साधु की बात गूंज रही थी, जो होगा स्वीकार कर लेना। उसी दिन दोपहर को एक व्यापारी भैरूलाल के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, साहूकार साहब, आपको पता है शहर के मेले में एक गाय बिकी है पूरे 2,500 में, और खरीदने वाला कह रहा था कि वह गाय गोकुलपुरा के किसी हरिराम की है। भैरूलाल चौंक गया। गांव में चर्चा फैल गई। सब कहने लगे, ऐसी कीमत? यह तो कोई चमत्कार है।
हरिराम को भी यह बात पता चली। मन में दुख भी था और राहत भी। गोपी चली गई थी, लेकिन उसका मूल्य कर्ज से भी ऊपर हो गया था। अगली सुबह गांव में नई सनसनी फैल गई। भैरूलाल के घर चोरी हो गई थी, लेकिन चमत्कार यह था कि जो सामान चोरी हुआ था उसमें सिर्फ नकली सोने की ईंटें थी, जिन्हें भैरूलाल असली बताकर गांव वालों से कर्ज वसूलता था। गांव का पुरोहित बोला, यह भगवान की लाठी है, जब चलती है आवाज नहीं करती। गांव वाले भैरूलाल से नाराज हो गए। अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि वह हरिराम पर जोर डाले, लेकिन वह अंदर ही अंदर जल रहा था। मैं इस किसान को छोड़ूंगा नहीं, कोई चमत्कार मुझे रोक नहीं सकता। तीसरा दिन था, भैरूलाल की समय सीमा का आखिरी दिन। हरिराम सुबह सुबह मंदिर गया और बोला, मैंने सब स्वीकार किया सांवरिया, अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। वह घर लौटा तो देखा दरवाजे पर एक रथ खड़ा है, जिसमें 2 घोड़े जुते हैं और पीछे एक राजसी व्यक्ति बैठा है। आदमी बोला, क्या आप हरिराम किसान हैं? जी महाराज, उदयराज सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। गांव वाले दंग रह गए। हरिराम भी आश्चर्यचकित था। उसे रथ में बैठा लिया गया। महल पहुंचकर जब हरिराम दरबार में पहुंचा तो बुजुर्ग राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजा बोले, हरिराम, 3 साल पहले तुमने मेरी बेटी को जानवरों से बचाया था, याद है? हरिराम चौंक गया। सच था। 3 साल पहले वह जंगल के रास्ते से जा रहा था और एक राजकुमारी को जंगली भेड़ियों से बचाया था, लेकिन उसने कभी किसी इनाम की उम्मीद नहीं की थी। राजा बोले, मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगा। यह लो 2,20,000। यह एक छोटी सी भेंट है। यह तुम्हारी पुत्री के विवाह और तुम्हारे कर्ज के लिए काम आएगी। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। राजा आगे बोले, और सुनो, यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज सुबह एक नीले वेश वाला व्यक्ति महल में आया था और उसने मेरे इस संकल्प को सजीव कर दिया। हरिराम के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। नीले वेश में कैसी शक्ल थी उसकी? राजा ने वर्णन किया, चमकदार नीली त्वचा, मोरपंख सा तेज और मुस्कान ऐसी जैसे स्वयं भगवान धरती पर उतर आए हों। हरिराम थरथरा गया। सांवरिया, मेरे लिए महल पहुंचे। हरिराम महल से धन लेकर गांव लौटा। गांव वाले हैरान थे, कुछ खुश कुछ अवाक। लेकिन भैरूलाल तिलमिला उठा। वह चिल्लाया, यह सब झूठ है, कर्ज तो मैं लूंगा ही, राजा का पैसा मान्य नहीं। गांव वाले बोले, तू चुप रह, पहले तू ही गांव को लूटता था, लेकिन भैरूलाल कहाँ मानने वाला था। वह रात को हरिराम के घर पर हमला करने चला। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला, जैसे कोई दिव्य आभा पूरे घर को घेर गई हो। भैरूलाल घबराकर गिर पड़ा। ठीक उसके सामने एक नीले वस्त्र वाला युवक खड़ा था। उसके माथे पर तिलक था, कद भाले जैसा, आंखों में अग्नि और करुणा दोनों थे और सिर पर मोरपंख शोभायमान था। पूरी हवा में सुगंध फैल गई। गांव वाले भागते हुए आए और देखते ही रह गए। वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, भैरूलाल, दूसरों पर अत्याचार का फल यही होता है। कर्ज वही चुकाता है जिसने कर्ज दिया हो, भक्त नहीं। भैरूलाल कांपता हुआ बोला, आप कौन हैं? युवक मुस्कुराया और एक ही क्षण में प्रकट हुए नाथद्वारा वाले भगवान सांवरिया सेठ। गांव वाले अवाक रह गए। भैरूलाल बेहोश हो गया। सांवरिया सेठ ने हरिराम की ओर देखा और बोले, तूने भरोसा रखा, मैंने कर्ज चुकाया। तूने समर्पण किया, मैंने सम्मान लौटाया। तूने प्रेम दिया, मैंने उपस्थित होकर उत्तर दिया। अंत में सांवरिया सेठ बोले, हरिराम, याद रखना, मैंने धन का कर्ज नहीं चुकाया,
मैंने तेरे विश्वास का कर्ज चुकाया है। हरिराम ने आंसू बहाते हुए चरण पकड़ लिए। सांवरिया सेठ बोले, अब तेरी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि किसी का सब कुछ खोना कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी योजना होती है। प्रकाश की एक लहर उठी और वे ओझल हो गए। अगली सुबह भैरूलाल ने सबके सामने घोषणा की, मैं अपना पूरा कर्ज और व्यवसाय छोड़ रहा हूँ। कल रात जिसने मुझे माफ किया, मैं उसके सामने नतमस्तक हूँ। गांव में यह कहानी फैल गई कि जब भक्त का भरोसा हिलने लगता है, तब भगवान खुद चलकर आते हैं। हरिराम की जिंदगी बदल गई। उसकी जमीन उपजाऊ हुई, उसकी गायें बढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और उसके घर में हर शाम भजन गूंजने लगे। सांवरिया सेठ, कृपा करो, यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, यह कहानी भरोसे की है। इस बात की है कि जब भक्त का मन सच्चा, पवित्र और समर्पित होता है, तो भगवान कर्ज नहीं, किस्मत चुकाते हैं, और जब वे आते हैं तो दुनिया के सबसे असंभव काम भी पल भर में संभव हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में सांवरिया सेठ की जय लिखें। धन्यवाद। सांवरिया सेठ की जय।